सोलर पैनल जो हैं ये कितनी किस्म के हैं? ये मुख्तलिफ किस्म के सोलर पैनल आते हैं जी। इसमें एक पी टाइप पहले सोलर पैनल आते थे, इसमें जो इससे अगली टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम बोलते हैं ABC। तो इस वक्त हम पाकिस्तान में वाहद माई एनर्जी जो है इनको इम्पोर्ट कर रही है। हैंडरसन के साथ हमारा जॉइंट वेंचर हुआ है। कितने वॉट का सोलर पैनल? ये इसमें मुख्तलिफ वाटेज होते हैं जी। ये 585, 600, 620 और जो इस वक्त हमारा टॉप का सोलर पैनल है वो 720 वाट में अवेलेबल है। इन्वर्टर है, ये भी 2-3 तरह के होते हैं। इसमें हाइब्रिड इन्वर्टर आता है जो आपकी सोलर पावर और इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता है। इसकी वारंटी क्या है, कितना अरसा ये चलते हैं? ये तो लाइफ टाइम समझें जी, एक तरह से गारंटी है। प्रोडक्ट वारंटी जो है वो तकरीबन 30 साल प्रोडक्ट वारंटी होता है। AC वगैरह आप चला सकते हैं? जी AC चला सकते हैं। एक AC अमूमन चल सकते जी नॉर्मल एक AC इन्वर्टर वाला चल सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आज आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने घर में सोलर सिस्टम किस तरह से लगवा सकते हैं, इसमें कितनी किस्म के सोलर सिस्टम आते हैं और इसको लगवाने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इस सोलर सिस्टम का रेट क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नदीम मिर्ज़ा, इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मिर्ज़ा साहब, मुझे बताइएगा ये सोलर पैनल जो हैं ये कितनी किस्म के आते हैं? ये मुख्तलिफ किस्म के सोलर पैनल आते हैं जी। इसमें एक पी टाइप पहले सोलर पैनल आते थे जिसको मोनोपर्क हम बोलते हैं। उसके बाद फिर एन टाइप टॉपकॉन आ गए और अब इसमें जो इससे अगली टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम बोलते हैं ABC, ऑल बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी। तो इस वक्त हम पाकिस्तान में वाहद माई एनर्जी जो है इनको इम्पोर्ट कर रही है। हैंडरसन के साथ हमारा जॉइंट वेंचर हुआ है और लोगों की बेहतर खिदमत के लिए हम डिफरेंट किस्म के जो सोलर पैनल हैं इस वक्त मंगवा रहे हैं पाकिस्तान में। ये कितने वॉट का सोलर पैनल? ये इसमें मुख्तलिफ वाटेज होते हैं जी। ये 585, 600, 620 और जो इस वक्त हमारा टॉप का सोलर पैनल है वो 720 वाट में अवेलेबल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं इस टाइम, यूनिट महंगा तर महंगा होता जा रहा है, तो सोलर पैनल लगवाने से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? इसमें देखें जी, जो इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है और लोगों की इनकम की सूरत हाल है इस वक्त, तो सोलर पैनल और सोलर एनर्जी एक नेमत से कम नहीं है। इस वक्त अगर आप वापडा के ऊपर चले जाएं तो आपको तकरीबन 50, 55, 76 रुपये का यूनिट डिफरेंट टैरिफ के हिसाब से बढ़ता है। अगर आप ये सोलर पैनल लगवा लेते हैं तो तकरीबन 2.5 से 3 साल में आपका पे बैक पीरियड पूरा हो जाता है और उसके बाद आप बिल्कुल फ्री एनर्जी जो है वो एंजॉय करते हैं। तो अगर आप 5 मरले के घर में रहते हैं या 10 मरले के घर में रहते हैं तो आप अकॉर्डिंगली हम सजेस्ट करते हैं उसके मुताबिक आप ये सोलर पैनल लगवाएं, सूरज की तवानाई से फ़ायदा उठाएं और इंशाल्लाह 2 से 2.5 साल में इसका पे बैक पीरियड पूरा हो जाएगा। उसके बाद सारी उम्र आप इसको मुफ्त इस्तेमाल करें इस बिजली को। इन्वर्टर दिखाइएगा, कौन कौन से इन्वर्टर? मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई सोलर सिस्टम इंस्टॉल होता है तो उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी सोलर प्लेट है, उसके बाद आपका इन्वर्टर आ जाता है और उसके बाद आपकी बैटरी आ जाती है बैकअप के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि सोलर पैनल्स में डिफरेंट क्वालिटीज़ आ रही थी, इसी तरीके से इन्वर्टर हैं, ये भी 2-3 तरह के होते हैं। इसमें एक स्टैंड अलोन इन्वर्टर होता है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करता है। फिर इसमें हाइब्रिड इन्वर्टर आता है जो आपकी सोलर पावर और इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता है और जब ये दोनों मौजूद नहीं होती तो वो बैटरीज के ऊपर चला जाता है। और इसके अलावा एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर आता है, उसका एक खसूसियत ये है कि वो जितनी बिजली आपकी प्रोड्यूस हो रही होती है उतनी वो इस्तेमाल करता है और कम या ज़्यादा हो तो वो वापडा को वापस भेज के या वापडा से रिसीव करके उसको पूरा कर लेता है। तो इस वक्त जो सबसे बेहतर सोल्यूशन है 5, 10 और 15 मरले के घर के लिए या 5 किलोवाट, 10 किलोवाट के लिए वो हाइब्रिड सोल्यूशन जो है वो सबसे बेहतरीन है। अच्छा, अगर 5 मरले का घर है तो उसमें कितने पैनल्स लगते हैं और कितनी कैपेसिटी का इन्वर्टर लगाना चाहिए? 5 मरले के घर में हम रिकमेंड करते हैं जी तकरीबन 8 से 9 पैनल लगते हैं जो 5 किलोवाट का सिस्टम आपका बनता है। और अगर इसको आप ये ऑन ग्रिड सिस्टम बना लें तो जैसे आप अपने घर में नॉर्मल बिजली इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप ये सोलर पैनल की बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं और सारा दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बैटरी लगाना चाहते हैं तो UPS की बैटरी भी इससे चार्ज हो सकती है और रात के वक्त चूँकि सूरज मौजूद नहीं होता तो रात को वक्त ये वापडा से लेता है और पहले ये काम ये करता है कि जो दिन को इसने वापडा को फालतू बिजली भेजी होती है पहले वो वापस आती है और उसके बाद फिर आप वापडा की बिजली इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से आपका बिल जो है वो बहुत हद तक जो है वो तकरीबन नील के करीब आ जाता है। जो वापडा को यूनिट बैक जाते हैं वो माइनस आ जाता है वहाँ पे? जी, वापडा को जो यूनिट आपके जाते हैं अगर आपके ज़्यादा यूनिट वापडा की तरफ बच जाएँ तो वो फिर क्रेडिट आपका बिल के ऊपर शो होता है। तो आपका प्लस माइनस चलता रहता है। बाय द एंड ऑफ द मंथ जब आपको बिलिंग होती है तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके अगर आपका क्रेडिट हो तो फिर आपने कोई बिल नहीं देना होता। और बाज़ औक़ात होता है कि 500 रुपया या जो उनके फिक्स चार्जेस होते हैं जिसमें TV की फ़ीस है, लाइसेंस फ़ीस है, वो आपको देने पड़ती हैं। बिजली की कॉस्ट आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मुझे बताइएगा इसकी कैपेसिटी के हवाले से बात की जाए, 10 मरले के घर में और 1 कनाल के घर में कितने कैपेसिटी का इन्वर्टर लगना चाहिए और कितने पैनल्स लगते हैं?
10 मरले 10 किलोवाट की अगर हम बात करें तो आपके तकरीबन 18 पैनल उसमें इस्तेमाल होते हैं जी। 18 पैनल इस्तेमाल होते हैं और वहाँ पर आप हाइब्रिड इन्वर्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर रात को आप बैकअप लेना चाहते हैं, और वहाँ पर आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइब्रिड अगर इन्वर्टर इस्तेमाल करें तो रात में भी उसका बेनिफिट है? जी, हाइब्रिड इन्वर्टर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो दिन के वक्त वो वापडा से या सोलर पैनल से बिजली ले रहा होता है और बैटरीज में स्टोर कर रहा होता है, और जब रात को वापडा अवेलेबल नहीं होता तो आप वापडा को स्विच ऑन, जब सोलर पैनल अवेलेबल नहीं होते तो आप वापडा को स्विच ऑफ करके तो सिर्फ बैटरीज के ऊपर भी 5-6 घंटे का बैकअप ले सकते हैं। ये इंटायरली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप रात को 4 घंटे हाइब्रिड चलाना चाहते हैं, 6 घंटे चलाना चाहते हैं, या सारी रात चलाना चाहते हैं। उसी के मुताबिक सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, सबसे बेस्ट कौन सा रहता है? हाइब्रिड रहता है? पाकिस्तानी हालात देखते हुए हाइब्रिड बेस्ट रहता है, क्योंकि सुबह तो अमूमन लाइट भी चली जाती है, ठीक है, और रात होती है तो रात को भी अगर लाइट चली जाए तो कौन सा बेस्ट रहेगा? हाइब्रिड बेस्ट रहेगा, ऑन ग्रिड बेस्ट रहेगा, या ऑफ ग्रिड बेस्ट रहेगा? देखें, जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है उन इलाकों के लिए तो हम हाइब्रिड सोल्यूशन जो है उसको रिकमेंड करते हैं, और जिन इलाकों में, शहरी इलाकों में अगर 3-4 घंटे अगर लोड शेडिंग होती है तो उसके लिए ऑन ग्रिड सोल्यूशन आपका बेहतरीन है, क्योंकि ऑन ग्रिड जो है वो आपको, अगर आपका यूपीएस भी उस वक्त बैकअप हो रहा होता है तो अगर 1-2 घंटे के लिए लाइट जाती है तो इतना अरसा तो आपका यूपीएस भी आपको बैकअप दे देता है, उतनी देर में वापडा की लाइट वापस आ जाती है। तो फिर में यह है कि आपका बैटरीज का एक्सपेंस जो है वो आपका बच जाता है। और इसमें एक ये भी टेक्नोलॉजी है कि आप डायरेक्टली यूपीएस जो है वो सोलर पैनल से सारा दिन आप यूपीएस को भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये दोनों अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ज़्यादा लोड शेडिंग वाले इलाकों में हाइब्रिड और कम लोड शेडिंग वाले इलाकों में ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वारंटी क्या है, कितना अरसा ये चलते हैं? ये तो लाइफ टाइम समझें जी, एक तरह से गारंटी है। प्रोडक्ट वारंटी जो है वो तकरीबन 15 साल 30 साल प्रोडक्ट वारंटी होती है, 15 साल परफॉर्मेंस वारंटी होती है। इसमें हम एक चीज़ हम सुजेस्ट करते हैं कि रेगुलरली हर 15 दिन के बाद, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है मड वगैरह मट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें यह है कि हर 15 दिन के बाद आप सादे पानी के साथ और सॉफ्ट कपड़े के साथ आप सोलर पैनल जो है वो वॉश करें, उनको खुद ही कर लें या किसी कंपनी की सर्विसेज ले लें। तो महीने में 2 दफ़ा इनको साफ़ किया जाए तो ये तकरीबन 20-25 साल तक आप अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है वो इससे ले सकते हैं। आपका कहना है कि महीने में 2 बार सर्विस लेना लाजमी है? जी, जहाँ पे ज़्यादा डस्टी इलाके हैं वो तो लाजमी उनको चाहिए कि महीने में 2 दफ़ा उनकी सफाई करवाएं, ताकि आपकी परफॉर्मेंस बरकरार रहे। और अगर आपका थोड़ा सा नॉर्मल इलाका है तो कम अज़ कम फिर महीने में 1 दफ़ा लाजमी इसकी सफाई करवानी चाहिए। अच्छा, आपने जैसे बताया कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड 10 मरले के घर में अगर लगवाना चाहें तो इनके डिफरेंट रेट हैं सबके? जी, सबके डिफरेंट रेट हैं, और ये मार्केट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात मार्केट बहुत तेज़ होती है, यानी कि अगर आप सोलर पैनल की बात करें तो ये तकरीबन 120 रुपये पर वाट से अब नीचे आके अब 52, 53, 55 रुपये के राउंड अबाउट आज का रेट जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो ये इंटायरली डिपेंड करता है कि उस वक्त मार्केट की क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से फिर आपके टोटल पैकेज आपका बनता है कि कितने का सोलर पैनल लगेंगे आप। मिर्ज़ा साहब मुझे बता दीजिएगा कि टोटल पैकेज जो है ये कितने में पड़ जाता है 10 मरले के घर में? हाइब्रिड का एक एवरेज बता दें। ये एवरेजली अगर आप बात करें आजकल के, अगर आज की हम बात करते हैं तो जो 10 मरले का सोल्यूशन है ऑन ग्रिड सोल्यूशन, वो तकरीबन कोई 13, 13.5 लाख, 14 लाख, 15 लाख डिफरेंट किस्म के सोलर पैनल्स और डिफरेंट किस्म के हाइब्रिड कम्बिनेशन के एक रेंज मैंने ये आपको बताई है कि 13 से लेकर 15 लाख तक आप ऑन ग्रिड सोल्यूशन लगवा सकते हैं। हाइब्रिड में आपकी बैटरीज की कॉस्ट ऐड हो जाएगी, वो इंटायरली डिपेंड करेगा कि आप कितनी बैटरीज और कितने घंटे का बैकअप लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपकी बैटरीज ऐड होंगी। हमारे नाज़रीन को थोड़ा बता दीजिएगा कि एक बैटरी अगर लगवाते हैं, 2 बैटरीज लगवाते हैं, कितना टाइम निकाल जाती हैं, और उसकी टोटल कॉस्ट, उसके एवरेज एक बता दें। देखें, एवरेज बैटरी जो है, जैसे आप डिपेंड करता है कि रात को आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और नॉर्मल यूपीएस आप घर में तकरीबन 1000 वाट का यूपीएस आप लगाते हैं, जो आपके रात को पंखे और लाइटें वगैरह चला देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप 1 टन का इन्वर्टर एसी भी रात को चल सके, तो फिर आपको ट्यूबलर बैटरी जो है वो कम से कम 3 से 4 ट्यूबलर बैटरीज ऐड करना पड़ेंगी। फिर रात के वक्त आपका वो 1 टन का इन्वर्टर एसी भी जो है वो चला सकेंगी, बाकी पंखे और लाइट्स वगैरह वो भी चला देंगे। अच्छा, ये बता दीजिएगा 10 मरले के घर में जैसे आपने बताया कि 10 किलोवाट का हम लगाते हैं इन्वर्टर और ऊपर प्लेट्स लगती हैं 18 के करीब, तो वो घर में कितने एसी चला सकती है और क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं उसके ऊपर? देखें, जो ऑन ग्रिड सिस्टम है उसमें ये चीज़ें चलाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वो तो मैंने जैसे पहले आपको बताया है कि वो जितनी बिजली आपकी सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा है, अगर घर के अंदर उससे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है तो वो पहले सोलर पैनल की बिजली लेगा,
और जितनी कम है उतनी वो वापडा से ले लेगा। इसी तरीके से इसका उलट भी हो सकता है कि अगर बन ज़्यादा रही है और आपका नीचे इस्तेमाल कम है तो जितनी फालतू बन रही होगी वो वापडा को भेज देगा, और रात के वक्त जब सोलर पैनल बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहे उस वक्त वो रात को आपको वापस आ जाएगी। तो नेट इफेक्ट आपका जो है ना वो मिनिमम हो जाता है। हाइब्रिड का भी कोई इसी तरह का सिस्टम है? हाइब्रिड में वो बैटरी को स्टोर करता है और फिर वो बैटरी को चार्ज करता है, जिसको आपको रात आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब एसी वगैरह आप चला सकते जी एसी चला सकते हैं, हैं। एक एसी मूवमेंट चल सकता जी नॉर्मल एक एसी इन्वर्टर वाला चल सकता है जी उसके ऊपर। हाइब्रिड का ज़्यादा भी चला सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कितना बैकअप उसका रखा हुआ है। है। जी नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।